मंगल, शुक्र और बुध के कंजक्शन को हम विचार कर रहे हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अष्टम भाव के लिए। आपके लगन चार्ट में मान लो आपके अष्टम भाव में ये तीनों ही ग्रह प्लेस्ड हैं, तो आपको किस प्रकार से इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी और एनर्जेटिक ग्रह हैं। तो मंगल जब यहाँ बुध के साथ आएंगे, शुक्र के साथ आएंगे, तो मंगल का प्रभाव इन दोनों ही प्लैनेट पर काफ़ी ज़्यादा होगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक के पास इनकम के बहुत सारे साधन या स्रोत हो सकते हैं। जातक कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसला लेता है तो वहाँ पर वो कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं करता कभी कभी, और वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा होता है। ऐसे में जातक की लाइफ में आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क पैदा होती है। अष्टम भाव वैसे देखा जाए तो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है, इसलिए निश्चित रूप से आपके पास कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से दूसरे लोगों के माध्यम से या उनके सपोर्ट से आपको धन या संपत्ति मिलती हो, विशेष रूप से जीवन साथी के थ्रू और उनकी फैमिली के थ्रू भी। यहाँ पे बट मंगल है, तो मंगल अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है तो विवाद करवा सकते हैं। और मंगल क्योंकि अब वो आपको मांगलिक भी बना रहे हैं यहाँ पे, तो मंगल की स्थिति को सबसे पहले आपको देखना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक या काफ़ी ज़्यादा फायरी हैं, और फिर वो दूसरे ग्रहों को भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करते हैं जिन जिन ग्रहों पर उनकी दृष्टि है। अब डिपेंड करेगा कि मंगल, बुध या शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन भावों के मामले में आपको अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी सारा फायदा मिल सकता है, जो कि धन संपत्ति के मामले में भी हो सकता है, या कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क करने, कोई भी जटिल से जटिल बात को समझने या सीखने या एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि बुध यहाँ कैसे स्थिति में है और क्या मंगल और बुध आपस में ज़्यादा क्लोज हैं। देखिए, वैसे तो दोनों शत्रुवती हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरे की क्वालिटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बुध के साथ मंगल होंगे तो आपकी जो एनालिटिकल पावर है, जो एनालिटिकल स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फिर आप किसी भी जटिल से जटिल बात या विषय को समझने में आसानी से कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ शुक्र साथ है, तो देखिए शुक्र मेनली जो फायरी साइन है, जैसे कि मेष राशि है, जैसे कि सिंह राशि है, या हो सकता है धनु राशि भी जैसे है, तो शुक्र इन राशियों में उतना अच्छा वर्क नहीं करते या उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालते। बट मंगल साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं अब शुक्र थोड़े और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं जब भी इस प्रकार की साइन में ये कंजक्शन बनेगा। तो यहाँ पे अब शुक्र की स्थिति पर भी आपको गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। शुक्र अगर वक्री स्थिति में होंगे तो ये रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। स्पेशली अगर शुक्र यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, अगर मान लो शुक्र अपनी स्वयं की राशियों में है, तुला में है या वृषभ में है, तो धन और संपत्ति पाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, लेकिन रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फिर ये प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे अब मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा क्विकली काम करेंगे या उन भावों से रिलेटेड फैसले भी काफ़ी ज़्यादा क्विकली ले पाएंगे। लेकिन उन भावों को आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। उन भावों से जुड़े हुए अपने रिश्तों में भी एक अच्छी प्रोटेक्शन आपको मंगल देगा। अब डिपेंड करता है कि अष्टमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है और अष्टमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में। देखिए, अगर बुध के घरों में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो ये उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा दे सकता है, आपको कन्फ्यूजन भी ज़्यादा दे सकता है, स्पेशली अपने रिश्तों को लेके। लेकिन वहाँ पर आपके लिए इनकम की पॉसिबिलिटी, धन संपत्ति अर्जित करने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इस स्थिति में अष्टमेश की भूमिका बहुत बड़ी है, और अष्टमेश का संबंध तीनों ही प्लैनेट्स के साथ किस प्रकार का है वो आपको देख लेना होगा। यहाँ पे फिर शुक्र आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों को लेके आपके जीवन में बहुत कुछ गहनता से चल रहा है, बहुत कुछ प्राइवेटली चल रहा है कहीं ना कहीं। और इस प्रकार का शुक्र और मंगल का कंजक्शन आपको वैवाहिक जीवन से बहुत ज़्यादा विमुक्त कर सकता है, दूसरे किसी रिलेशनशिप में लेकर जा सकता है, या आपका मैरिज भी चल रहा है साथ में, किसी और के साथ आपका कोई हिडन रिलेशनशिप वगैरह चल रहा हो सकता है। देखिए, बुध यहाँ पर आ गए तो बुध एक साइलेंट कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक इस तरीके का कम्युनिकेशन है आपका जिसमें आप किसी के सामने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को। इस प्रकार से जितने अच्छे रिलेशन आप अपने जीवन साथी से रखेंगे या जितने अच्छे रिलेशन आप अपने इन लॉज के साथ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएंगे और अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खोज पाएंगे। साथ साथ में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ पाएगी।
अब जो शुक्र है आपके चार्ट में, शुक्र जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा गहनता से जांच पड़ताल करके फैसले ले सकते हैं और उन भावों से संबंधित कार्यों में आपको अष्टम भाव से काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना है। बट यहाँ मंगल साथ होने की वजह से आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती हैं और वो अपेक्षाएं अगर आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आप में उग्रता या आक्रामकता काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपके उन रिश्तों से कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो सकता है या उन रिश्तों के साथ आपकी कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, झगड़ा वगैरह वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात अब होगी मंगल के लिए। अगर मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पे, अगर लेकिन मंगल नीच की स्थिति में आ गया, अगर उच्च की स्थिति में आ गया, तो मैरिड लाइफ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी धन और संपत्ति में आपके जो जीवन साथी हैं या उनकी जो जीवन साथी की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने को देख रहे हो कहीं ना कहीं। इस प्रकार से आपको मैरिज होने के बाद कभी कभी पैतृक संपत्ति के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल पाता है। यहाँ से फिर अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो मंगल का प्रभाव सबसे पहले 11वें घर पे ही आएगा। 11वें घर पे मंगल का प्रभाव यहाँ से कुछ हद तक उतना अच्छा तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस प्रकार का मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए प्रेरित करता है और फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने की वजह से आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होने का खतरा भी रहता है। लेकिन क्योंकि मंगल आपको बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक बना रहे हैं, मंगल आपको वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं यहाँ पर जो कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। बट मान लो अगर मंगल अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, अष्टमेश भी अगर आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो सडन कुछ इस प्रकार के चेंजेज आपकी लाइफ में आ सकते हैं जहां पर वो चेंजेज आपको फेवर नहीं करेंगे उतनी ज़्यादा और वहां पर आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, धन संपत्ति को लेकर विवाद पैदा होगा, नुकसान होगा। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए देख रहे हैं अपने इन लॉज के साथ या उनकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अपने जीवन साथी के साथ भी आपको पार्टनरशिप करने से बचना होगा। किसी भी प्रकार का अष्टम भाव से रिलेटेड विषय हो, जैसे कि अकल्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य हो या इस प्रकार के कोई भी अन्य विषय हो, तंत्र मंत्र वगैरह हो, यहाँ पर इन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत सारी हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी देगा। बस आपको ज़रूरत है उस टैलेंट या उस क्रिएटिविटी को पहचानने की। मंगल का जो प्रभाव आपके 11वें घर पे पड़ रहा है, मंगल यहाँ 11वें घर में बैठे प्लैनेट को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन देंगे और वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से वो आपकी अपेक्षाओं पर अपना प्रभाव डालेगा। अगर वो एक फायरी ग्रह है तो वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा, अगर वो एक सामान्य ग्रह है, फायरी नहीं है, तो जितना ज़्यादा मंगल उसको उकसाएंगे या मंगल जितना ज़्यादा उस पर अपना प्रभाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपकी अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करने वाला है। तो 11वें घर के लॉर्ड कितने अच्छे प्लेस्ड हैं चार्ट में, और 11वें घर में क्या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो मंगल का ही मित्र हो, तब आपके लिए मंगल काफ़ी फेवर यहाँ कर सकते हैं। बट मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में हो, नीच की स्थिति में हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। फिर तीनों का ही दृष्टि आ जाता है आपके दूसरे घर पे। देखिए निश्चित रूप से दूसरे घर के लिए इस कंजक्शन के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि एक तो जो आप अनुभव प्राप्त करेंगे अपना लाइफ में, चाहे वो धन संपत्ति को लेकर है, अपने रिश्तों को लेकर है, अपनी लाइफ में वो अष्टम भाव से रिलेटेड किसी कार्य के लिए, उसको आप दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं या अपनी फैमिली से रिलेटेड आप अपना कोई भी बिजनेस करते हैं या किसी ऐसे काम को मैनेज करते हैं, तो वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप फैमिली में बहुत ज़्यादा धनार्जन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेपुटेड व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल और बुध का जो स्पेशली प्रभाव पड़ रहा है दूसरे घर पे, वो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र या आक्रामक बनाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क करने की क्षमता, लड़ाई झगड़ा करने की क्षमता भी देगा। इससे कभी कभी फैमिली रिलेटेड जो भी आपकी एसेट वगैरह हैं उनके लिए तनाव पैदा हो जाता है। फैमिली से आपकी जैसी अपेक्षाएं, वो अपेक्षाएं कभी कभी पूरी नहीं हो पाती यहाँ पे। बट आप अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही अच्छा डाल सकेंगे, अपनी वाणी से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे। इस प्रभाव की वजह से आप किसी भी पर्सन से अपना काम निकलवा सकते हैं या अपनी बात को मनवा कर कहीं ना कहीं अपने फेवर में कुछ आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट इन तीनों से ही प्रभावित होगा। तो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट अगर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है, अगर एक बहुत ही ज़्यादा फायरी ग्रह है, तो वो इन ग्रहों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी करेगा। बट क्योंकि अगर मंगल के साथ वो ग्रह कम से कम अगर मित्रवत है तो आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। बट उस स्थिति में आपकी फैमिली को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखने वाले हैं। इस हिसाब से फैमिली के साथ कुछ इश्यूज अवश्य क्रिएट होंगे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आपको बुध साथ है तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने, विचार करने की क्षमता या जो लॉजिकल स्किल है वो बुध आपको देते हैं। लेकिन देखिए बुध नॉर्मली अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ होकर दृष्टि डाल रहे हैं सेकंड हाउस पे, तो जातक निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला, वाद विवाद करने में माहिर हो सकता है वो।
यहाँ पे अब शुक्र के प्रभाव की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेंगे, इवन खुद की लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल पर, और साथ ही साथ आप अपने जो धन है, संपत्ति है, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बट अगर बुध अपने अच्छे तरीके से प्लेस्ड है या अपने खुद के घर में है तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मंगल का प्रभाव आ जाता है थर्ड हाउस पे। देखिए, मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव आपको अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिस्क लेने, किसी भी प्रकार के अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा गुप्त है, तो आपकी अपनी जो गुप्त क्षमताएं हैं, जो थर्ड हाउस से रिलेटेड भी आपकी जो स्किल हैं, उनको पहचानने की आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार से आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपके थर्ड हाउस का रोल उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब जो थर्ड हाउस पे मंगल का दृष्टि है तो जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, बट उसको अपने भाई बहनों से, रिलेटिव्स से, पड़ोसियों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन जातक उनको बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला होगा। लेकिन मंगल की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे होने से मंगल आपको हार्डवर्क करने, मेहनत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब आप अपना कितना ज़्यादा एनर्जी लगा सकते हैं, कितना ज़्यादा एफर्ट अपने अष्टम भाव या दूसरे किसी भी भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन बेसिकली एक बहुत ही वैसा कंजक्शन माना जाता है जहां पर आपके अंदर हिडन टैलेंट या क्रिएटिविटी या क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी मंगल अगर शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां रहती हैं, या कभी कभी आपकी मैरिज होने के बाद दूसरे किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं आप, या आपको अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वो अटैचमेंट और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है, और एक समय बाद आप अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि अनुभव करते हैं। ज़्यादातर स्थितियों में ये तब होगा जब या तो शुक्र आपका वक्री होकर बैठा होगा, या तो शुक्र फायरी साइन में होगा, क्योंकि फायरी साइन में शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और या तो फिर मंगल अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हो शुक्र के तब भी ऐसा होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ बुध ही ऐसा ग्रह है जो आपको किसी भी प्रकार का चैलेंज अगर आता है, किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य समस्या आती है, तो ये आपको मदद कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना होगा। बेसिकली ये कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जिसमें आपकी लाइफ में सेम ही समय पे बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, और उन उतार चढ़ावों को मैनेज करने की क्षमता, उनको हैंडल करने की क्षमता भी आप में उसी समय होगी।